नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। हॉर्मुज़ से गुजरा भारत से यूएई जा रहा जहाज अमेरिकी नाकेबंदी के बाद पहला पास। पूरी जानकारी क्या है आपको इस वीडियो में बताऊंगी और ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। ईरान अमेरिका युद्ध में पहले दौर की युद्ध विराम की वार्ता के बाद भी परिस्थितियां अभी तक बिल्कुल नहीं सुधरी हैं। हालात ये हैं कि अमेरिका की युद्ध की तैयारियां और बढ़ रही हैं और ईरान पर समझौते के दबाव भी बढ़ रहे हैं। इसी बीच रूस ने ऑफर दिया है कि वो सीज फायर पर मध्यस्थता करने को तैयार है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई है, जबकि पहले युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। इस असफल बातचीत के बाद हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, बातचीत फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और बड़ा कदम उठाते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक घेराबंदी लागू कर दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि हम किसी देश को, दुनिया को ब्लैकमेल या फिर डराने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान की कोई तेज हमला करने वाली नौकाएं अमेरिकी सेना के करीब आती हैं तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह का ऐलान भी सामने आया। हालांकि ट्रंप ने यह भी दावा किया कि बातचीत के विफल होने के बाद ईरान के प्रतिनिधियों ने फिर से संपर्क किया है और अब तेहरान शांति समझौते के लिए बातचीत में लौटना चाहता है। इसके अलावा रूस की बात करें तो रूस इसमें मध्यस्थ यानी कि मीडियोकर बनना चाहता है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में अब रूस शांतिदूत की भूमिका निभाना चाहता है। पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संबंध में ऑफर दिया था और अब विदेश मंत्री सर्गेई लावोव की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बात की गई है। अमेरिका ने इसको लेकर क्या कहा है वो भी जानते हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान को लेना है अब फैसला। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है कि ईरान को परमाणु समझौते पर आगे बढ़ने के लिए खुद कदम उठाने होंगे। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान में 21 घंटे तक चली बातचीत के बाद अमेरिका अब वहां से वापस आ रहा है और ईरान की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं रही। वेंस के मुताबिक आगे की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि ईरान कितनी गंभीरता से बातचीत में शामिल होता है। इस तरह की और जानकारियों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।